जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि पता है हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं रहा है। आपका जो एग्ज़ाम है 22 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आप भी सेलेक्टेड से सेलेक्टेड महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो इस वीडियो से आपको 10 से 15 क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में जो आपको सीधे आपके आर्मी अग्निवीर के किसी ना किसी शिफ्ट में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, महत्वपूर्ण वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। जो भी मेरे दोस्त, मेरे देश के आर्मी अग्निवीर नौजवान, जो भी मेरे देश के जो जवान हैं, वे अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्था कहाँ पर अवस्थित है? तो अगर आप भी आर्मी अग्निवीर के जवान बनना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान जो अवस्थित है वह है आपकी कहाँ पर है? ऑप्शन है आगरा में, देहरादून में, नई दिल्ली में या पुणे में। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन था, आर्मी स्कूल फिजिकल जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब होगा आपका पुणे में स्थित है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। पुणे में आपका आर्मी स्कूल फिजिकल सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर है, संस्था है, वह आपकी स्थित है। डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, वर्दी उसी को मिलेगी जो अंत तक टिकेगा। तो मात्र आपके पास 2 से 3 दिन बचे हैं। जिनके पास 22 तारीख में एग्जाम है और जिनका एग्जाम लेट है उनके पास अभी काफ़ी दिन है, तो आप तैयारी कर सकते हो। कृपया अपने मार्क से ना भटकिएगा। 8 से 9 घंटे इस टाइम अपनी तैयारी को दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी ने, एम एम बर्न ने या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपसे भी पूछे जाने की संभावना है। तो मेरे दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वह आपकी दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? तो बात कर लेते हैं 1921 में। किसने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? दयाराम साहनी ने की थी। इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब ए विकल्प के साथ आपका निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना की तीनों शाखाओं का जो आपकी भारतीय नौसेना सेना है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन क्या है आपकी, क्या हो जाएगा, नेवी का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है आपका दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में। तो मेरे दोस्तों, आपसे जो आपकी शाखा भी पूछी जा सकती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका आर्मी। पहला क्या हो जाता है आपका एएम। दूसरा हो जाएगा नेवी और आपका आ जाता है एएफ मतलब एयरफोर्स। कभी आप बीएसएफ या और कोई लगा दो तो तीनों शाखा भी आपसे पूछी जा सकती हैं ये। तो बताइए, भारतीय नौसेना की जो तीनों शाखाएं हैं इनका जो आपका मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा दिल्ली में है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपको भटकाया जा सकता है। ऑप्शन में बीएसएफ दे देगा, सीआरपीएफ दे देगा, पुलिस दे देगा। तो इस तरीके से आपको भयभीत नहीं होना है, तीनों शाखाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया होता है या पाया जाता है? ऑप्शन है 78%, 21%, 4% या 0.03%। तो बताइए, वायुमंडल में सामान्यतः दो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसे हम CO2 गैस भी बोलते हैं, वे आपकी कितने प्रतिशत होती है? तो मेरे दोस्तों, कितने प्रतिशत होती है? सही जवाब होगा 0.03%। यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तराइन का प्रथम युद्ध 19 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईसा में किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी ओम भीम के
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच, या मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध मेरे दोस्तों, जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, वह आपका किसके बीच लड़ा गया था? तो मेरे दोस्तों इसका सही जवाब होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक नहीं है? ऑप्शन है आपके ऊर्जा, तापमान, बल या चाल। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। साइंस का क्वेश्चन है, वेक्टरक मात्रा नहीं है। तो मेरे दोस्तों वेक्टरक मात्रा है तो वह है आपका बल। इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शांत घाटी स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शांत घाटी स्थित है, तो मेरे दोस्तों बता दीजिएगा आपकी शांत घाटी कहाँ पर स्थित हो जाएगी। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शांत घाटी आपकी कहाँ पर है। तो मेरे दोस्तों जो आपकी शांत घाटी हो जाएगी वह हो जाती है आपकी कहाँ पर? केरल में आपकी शांत घाटी स्थित है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। बताइएगा भोजन का पाचन या भोजन जो हमारा पचता है वह आपकी किस प्रकार की प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो पाचन जो है मेरे दोस्तों वह आपकी उपचयन प्रक्रिया है। कैसी है? उपचयन प्रक्रिया है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य का राजकीय पुष्प कमल है? किस राज्य का जो आपका राजकीय पुष्प कमल है? ऑप्शन है नागालैंड का, हरियाणा का, कर्नाटक का या ये सभी। तो बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य का जो राजकीय पुष्प है वह कमल है? तो अधिकतर बच्चे जो लगाएंगे इसमें ये सभी लगाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। मैंने मान लिया था अधिकतर बच्चों ने जो चुना होगा विकल्प डी को ही चुना था, जो कि आपका करेक्ट जवाब नहीं है। इसका जो सही जवाब है वह है आपका कर्नाटक। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक हॉर्स पावर कितने वाट का या कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन है 450 वाट के, 600 वाट के, 734 वाट के या 746 वाट के। बताइए एक हॉर्स पावर जो आपका होता है वह आपका कितने वाट का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कितने वाट का होता है? तो आपका सही जवाब होगा 746 वाट का होता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है विनायक सावरकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने। तो बताइएगा दिल्ली चलो का नारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वह आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी मेरे देश के अग्निवीर नौजवान जिन बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन है गीतांजलि, ऑप्शन सही जवाब होगा चित्रा भी आपकी है, पोस्ट ऑफिस भी है। तो इसमें जो सही जवाब होगा ये सभी आपकी जो हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई हैं या रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई हैं। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कुंभ का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो बताइएगा मेरे दोस्तों कुंभ का जो आयोजन किया जाता है वह आपका निम्नलिखित में से मेरे दोस्तों कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में या ये सभी। तो मेरे दोस्तों कुंभ का जो आयोजन होता है वह आपका हरिद्वार में भी होता है, उज्जैन नगरी में भी होता है और नासिक में भी होता है। तो डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका कुंभ मेले का आयोजन आपसे पूछा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है मांस की, लाइकेन की, शैवाल की या जीवाणु की। तो मेरे दोस्तों जो आपका लाल सागर है, कई बार आपने देखा होगा आपको जिक्र मिलता है लाल सागर।
तो लाल सागर का जो लाल रंग है मेरे दोस्तों वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसमें जो होगा वह आपका जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जो लाल रंग होता है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आर्मी अग्निवीर के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो बताइए। ऑप्शन है बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, बृहस्पति या मंगल ग्रह को। तो बताइए सौर मंडल के किस ग्रह को, सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है? तो मेरे सही जवाब होगा इसमें लाल ग्रह जो कहा जाता है वह आपका मंगल ग्रह को सौर मंडल का क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिसिक्त द्रव है? ऑप्शन है अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या कांच। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अतिसिक्त जो द्रव है मेरे दोस्तों वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो आपका करेक्ट जवाब होने वाला है आपका होने वाला है कांच। इसमें आपका डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी यानी कांच को चुना है बिल्कुल सही चुना है, कांच आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद को, ऋग्वेद को, अथर्ववेद को या सामवेद को। बताइए भारतीय संगीत का मूल। तो मेरे दोस्तों भारतीय संगीत का जो मूल कहा जाता है वह आपका सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किसे? सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 15 जनवरी को, 15 फरवरी को, 25 फरवरी को या 25 जनवरी को। बताइए मेरे दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। बताइए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 15 जनवरी, इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा जो आपके गौतम बुद्ध थे उनको किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में या कुशीनगर में। बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो महात्मा गौतम बुद्ध को जो मेरे दोस्तों महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वह आपका कुशीनगर में हुआ था, यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है मेरे देश के अग्निवीर नौजवान विकल्प डी की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनाइट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यह क्वेश्चन आपका कक्षा 10 और कक्षा 12 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन भी इसके कई बार बनवाते हैं टीचर्स। तो बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मेरे दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है वह आपका जिप्सम से किया जाता है। किससे? जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सैयद वंश के शासक, तो ऑप्शन है आपके मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद शाह या ये सभी। बताइए निम्नलिखित में से सैयद वंश का शासक। तो मेरे दोस्तों जो सैयद वंश का शासक कहा जाता है वह आपका खिज्र खां थे। कौन थे? सैयद वंश का शासक खिज्र खां, इसमें बी विकल्प करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1739 में, 1740 में, 1839 में,
1840 में। बताइएगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। आर्मी अग्निवीर में क्वेश्चन पूछे की संभावना है, 5 स्टार का ले देने लायक क्वेश्चन है। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था मेरे दोस्तों 1739 में किया था। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है जर्मनी के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कर्नाटक के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो मेरे दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वे आपके आयरलैंड का संविधान, इसमें आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? बताइए। मोती मस्जिद का निर्माण आपसे पूछा गया है, तो मोती मस्जिद का निर्माण मेरे दोस्तों किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या हुमायूं ने। बताइए। मोती मस्जिद का निर्माण मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया था वह आपका जो कराया था शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने, कोलंबस ने, कैप्टन हुक ने या अदमुद सेन ने। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वास्को डी गामा या कोलंबस में। सबको पता होता है कि जो आपकी भारत की खोज और अमेरिका की खोज जो की थी वह आपकी वास्को डी गामा या कोलंबस में से एक ने की थी, मगर जज नहीं कर पाते। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों जो अमेरिका की खोज की थी वह की थी आपकी कोलंबस ने, और वास्को डी गामा ने आपकी किसकी खोज की थी? तो मेरे दोस्तों भारत की खोज की थी। दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होने वाला है। कंफ्यूज अधिकतर बच्चे हो जाते हैं और गलत जवाब लग जाते हैं। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल या तमिलनाडु। तो जूट का उत्पादन, तो मेरे दोस्तों बताइए जूट का उत्पादन कौन से राज्य में प्रचुर मात्रा में यानी सबसे अधिक होता है? तो कहाँ पर होता है मेरे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में होता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा, जिस भी मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। ऑप्शन है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी या वास्तविक। समतल दर्पण द्वारा मेरे दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बना होता है वह आपका सीधा और कैसा बना होता है? आभासी बना होता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जो आपका समतल दर्पण द्वारा जो आपका मेरे दोस्तों सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, किसके द्वारा? समतल दर्पण के द्वारा। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ऑप्शन है सर्वोच्च ईश्वर होता था, सूफियों का गुरु होता था, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ होता था, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला था। तो बताइए सूफी परंपरा में पीर शब्द का क्या अर्थ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आर्मी अग्निवीर में सीधे क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सूफी परंपरा में पीर से आपका क्या आशय है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए सूफी परंपरा में जो पीर का आशय है मेरे दोस्तों, सूफियों का गुरु होता था। कौन होता था? सूफियों का गुरु। बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
बताइए गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में मेरे दोस्तों की गई थी। ऑप्शन है 1699 में, 1707 में, 1657 में या 1599 में। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा मेरे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बताइए गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी 1699 में की गई थी। यानी जो भी मेरे देश के अग्निवीर जवान विकल्प ए को चुन रहे हैं बिल्कुल करेक्ट चुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। तो मेरे दोस्तों हम हर रोज़ 2 वीडियो आपके लेकर आते हैं, एक सुबह को 8 बजे और एक शाम को 7 बजे। अगर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपसे आर्मी अग्निवीर में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन नहीं जो आपसे क्वेश्चन छूट जाए। तो मेरे दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन्हीं वीडियो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मैथ पर और इंग्लिश पर ध्यान दे सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।